हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम एचपीजीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और यदि आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चोलहामू झील कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन 50 में से सही कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। तो सिक्किम में चोलहामू झील स्थित है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, हिमाचल में सबसे प्राचीन वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कौन सा है? रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य, सिरमौर, चैल वन्यजीव अभ्यारण्य, कालाटॉप वन्यजीव अभ्यारण्य, चंबा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, कालाटॉप वन्यजीव अभ्यारण्य, चंबा। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है कालाटॉप वन्यजीव अभ्यारण्य, चंबा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल के किस स्थान को पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? राजगढ़, सोलन, खजियार, नालागढ़। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, राजगढ़। तो पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से राजगढ़ को जाना जाता है, और राजगढ़ सिरमौर में आता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, और जिसने भी हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देख लें। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, विटामिन ई। तो विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक है? तो ऑप्शन है आपके पास 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, 60 दिन। तो 60 दिन राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो उस स्थिति में कितने दिनों की कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृति आवश्यक होती है? तो वो होती है 60 दिनों में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बुराह नृत्य किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है? सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, मंडी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, सिरमौर। तो बुराह नृत्य जो है वो सिरमौर में होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, रहला गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? मंडी, कुल्लू, सिरमौर, शिमला। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, शिमला। तो रहला जो गर्म पानी का झरना है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर कितना लंबा है? तो कितना लंबा है? 20 से 22 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर, 10 से 25 किलोमीटर, 25 से 27 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, 25 से 27 किलोमीटर। तो बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है वो 25 से 27 किलोमीटर लंबा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो कितनी है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई? 2930 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3333 किलोमीटर, 3001 किलोमीटर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, 3214 किलोमीटर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो है 3214 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष होती है? तो कितने वर्ष होती है? 15 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, 9 वर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि जो होती है वो होती है 9 वर्ष। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो कौन सी है? रिवाल्सर, रेणुका, चोलहामू, गोविंद सागर।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी रेणुका। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो है रेणुका। हिमाचल का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कौन सा है? सोलन रेलवे स्टेशन, धर्मपुर रेलवे स्टेशन, ऊना रेलवे स्टेशन, शिमला रेलवे स्टेशन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी शिमला रेलवे स्टेशन। तो शिमला रेलवे स्टेशन हिमाचल का प्रथम रेलवे स्टेशन है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रथम राज्य पत्र कौन सा है? तो कौन सा है? गिरिराज, दैनिक भास्कर, दिव्य हिमाचल, अमर उजाला। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए गिरिराज। तो हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रथम जो राज्य पत्र है वो है गिरिराज। तो अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? व्यास, सतलुज, रावी, यमुना। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी सतलुज। तो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो है सतलुज और यह हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो कितने हैं? 17, 15, 18, 9। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए 17। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग है? तो वो है 17। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो कब की गई थी? 1980 में, 1972 में, 1984 में, 1990 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी 1984 में। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की स्थापना 1984 में की गई थी और यह कुल्लू जिले में है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? 1178, 972, 884, 1080। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी 972। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का लिंगानुपात जो है वो था 972। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, हमीरपुर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी हमीरपुर। और हमीरपुर का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 1095 था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? 100 व्यक्ति पर किलोमीटर, 123 व्यक्ति पर किलोमीटर, 180 व्यक्ति पर किलोमीटर, 200 व्यक्ति पर किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी 123 व्यक्ति पर किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का जनसंख्या घनत्व है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 90%, 78.80%, 82.80%, 75.80%। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी 82.80%। तो हिमाचल की साक्षरता दर जो है वो है 82.80%। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो कब लगा था? 1971 में, 1978 में, 1977 में, 1980 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी 1977 में। तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो लगा था 1977 में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो कितनी है? 68, 4, 7, 3। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी 3। तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? एस चक्रवर्ती, NC मेहता, KL मेहता, राजा गोपालचार्य। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए एस चक्रवर्ती। तो एस चक्रवर्ती जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कालिदास किसके राजकवि थे? तो किसके राजकवि थे?
चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि जो थे वो थे कालिदास। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, घटोत्कच। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ पर है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 15 अप्रैल, 15 जनवरी, 15 नवंबर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शिमला घूमने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कनेडी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एमहर्स्ट। तो लॉर्ड एमहर्स्ट शिमला घूमने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? तो कितने वर्ष है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, 15 वर्ष। तो 15 वर्ष जो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? भारत, अमेरिका, कनाडा, चीन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, चीन। तो विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश जो है वो है चीन। तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में होती है? तो किस अनुपात में होती है? 1:1:2, 1:2:2, 1:1:1, 2:2:2। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 1:1:1। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहलूर राज्य की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? वीरचंद, राय सिंह, पूरबचंद, करम प्रकाश। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, वीरचंद। तो वीरचंद ने कहलूर राज्य की स्थापना की थी और कहलूर राज्य की स्थापना 697 ईस्वी में वीरचंद ने की थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो किस जिले में है? लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी, कांगड़ा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कालाटोप वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कहाँ पर है? मंडी, लाहौल, ऊना, चंबा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, चंबा। तो कालाटोप वन्यजीव अभ्यारण्य चंबा में स्थित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? तोमरपाल, वेद प्रकाश, विहंग मणिपाल, जगत सिंह। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, विहंग मणिपाल। तो विहंग मणिपाल ने कुल्लू राज्य की स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1871 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी? तो कौन था वो? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने जो 1871 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी तो वो की थी लॉर्ड मेयो ने। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किस सिरमौर के राजा ने अपनी राजधानी राजबंद से काशी में बदली थी? तो ऑप्शन है आपके पास, उदित प्रकाश, करम प्रकाश, श्याम प्रकाश, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, उदित प्रकाश। तो उदित प्रकाश ने सिरमौर के जो राजा थे उदित प्रकाश, उन्होंने अपनी राजधानी राजबंद से काशी बदल दी थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, ताबो मठ किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। और आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि हिमाचल प्रदेश के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ताबो मठ स्थित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म किसने फैलाया था? तो किसने फैलाया था? पद्म भूषण, पद्म सम्मान, पद्मनाभ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, पद्म सम्मान। तो पद्म सम्मान ने लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म फैलाया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जसवान राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? पूरबचंद, विधिचंद, राजरूप, संसारचंद। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, पूरबचंद। तो पूरबचंद जसवान राज्य का संस्थापक था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने किस स्थान पर गुजारे थे? तो ऑप्शन है आपके पास शिमला, ऊना, डलहौजी, धर्मशाला। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, डलहौजी। तो डलहौजी में रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ महीने गुजारे थे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शिमला घूमने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। तो शिमला घूमने वाला प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड मेयो। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ पर है? धर्मशाला, चैल, शिमला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, शिमला। तो शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के बेमलोई में स्थित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रा और भागा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो ऑप्शन है आपके पास तांडी, शिमला, धर्मशाला, भाखड़ा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, तांडी। तो चंद्रा और भागा नदी जो है वो तांडी में मिलकर चनाब नदी को बनाती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संजौली की संधि कब हुई थी? तो कब हुई थी? 14 अगस्त 1816, 18 नवंबर 1815, 15 दिसंबर 1814, 13 जून 1813। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, संजौली की संधि 28 नवंबर 1815 को हुई। यह अंग्रेजों के हाथों गोरखाओं की युद्ध में हार के बाद हुई। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है हिमाचल प्रदेश का? किन्नौर, शिमला, चंबा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, किन्नौर। तो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर और लाहौल स्पीति तिब्बत की सीमा पर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मिंजर मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ पर लगता है? चंबा, शिमला, लाहौल स्पीति, कांगड़ा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, चंबा। तो मिंजर मेला चंबा में लगता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मियाँ चूचू और वैद्य सूरत सिंह कहाँ हुए विद्रोह के नेता थे? तो कहाँ हुए विद्रोह के नेता थे? सिरमौर, बिलासपुर, धामी, मंडी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए। तो जो मियाँ चूचू और वैद्य सूरत थे वो सिरमौर विद्रोह के नेता थे। तो पझौता सिरमौर में एक क्षेत्र का नाम है। यहाँ 1943 में मियाँ चूचू, चैतराम वर्मा और वैद्य सूरत सिंह के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1766, 1788, 1790, 1802।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी। तो चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच 1788 में समझौता हुआ था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के रितेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? दुनीचंद, राय सिंह, पूरबचंद, करम प्रकाश। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी। तो हिमाचल प्रदेश में रितेश राज्य का संस्थापक जो था वो था राय सिंह। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू चिकित्सालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? शिमला, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, शिमला। तो कमला नेहरू चिकित्सालय शिमला में है। इसे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल भी कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।